जैसे आप सभी को पता है कि हमने क्लास +2 के चैप्टर मैट्रिक्स मैथ का चैप्टर मैट्रिक्स शुरू किया है। एक्सरसाइज डी आज उसकी करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स है और पार्ट 4 में हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल है वो रीड किए। ठीक है, यह पार्ट 5 आपके सामने है। तो बेटा सबसे पहले कल क्या कंडीशन रीड की थी भी, यदि दो मैट्रिक्स की आपने प्रोडक्ट करनी है तो उसके लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप ए की प्रोडक्ट कर रहे हो तो ए में जितने कॉलम है बी में उसके कुल ही रो हो तब उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम करने जा रहे हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल रीड कीजिए। क्या कहा है इसमें से फर्स्ट में, राइट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो बेटा चलो पहले तो देखते हैं भी प्रोडक्ट करने के लिए पहली जो मैट्रिक्स है ए है, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है इसमें, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। बेटा हॉरिजॉन्टल लाइंस रो होती हैं और वर्टिकल लाइंस कॉलम होती हैं। ठीक है, तो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, रो 1 है, कॉलम 3 है। ये वाली कॉलम मैट्रिक्स है, सेकंड वाली एक रो मैट्रिक्स है। देखो इनकी प्रोडक्ट हो सकती है फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो दोनों इक्वल है। यस, प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो कल बताया था ये मैंने, जब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करो तो उसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा, तो फर्स्ट की रो आएगी, रो फर्स्ट की आएगी एंड कॉलम सेकंड के आएंगे, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा 3/3। ओके, चलो अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं क्योंकि इस टाइप के कुछ सम आ जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट करने में दिक्कत आती है। बेटा एग्जांपल को सॉल्व भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो फर्स्ट कितनी है 1 2 3, सेकंड वाली मैट्रिक्स 2 3 4, दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। तो कल मैंने बताया था कि फर्स्ट की रो को सेकंड के सभी कॉलम से प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट रो को सेकंड के सभी कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स से सभी कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम से प्रोडक्ट करोगे। तो करते हैं पहले फर्स्ट रो 1 को किससे 2 से, 1 into 2, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 into 3, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 into 4। एक ही एलिमेंट है बेटा इसमें। अब सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 into 2, सेकंड को सेकंड एलिमेंट से 2 into 3, सेकंड को थर्ड एलिमेंट से 2 into 4, थर्ड रो को, देखिए थर्ड रो को प्रोडक्ट करने यार थर्ड रो ही आएगी, कल बताया था मैंने, जिस कॉलम से करोगे उस नंबर का एलिमेंट आएगा। तो 3 into 2 थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, 3 into 3 थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, 3 into 4 थर्ड रो को थर्ड कॉलम से किया है, थर्ड एलिमेंट बन जाएगा थर्ड रो का। 3 into 4 बेटा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 4 6 8 6 9 12। तो ये इसका आंसर देख लीजिए, जो मैट्रिक्स आई है इसका ऑर्डर 3/3 ही आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। सेकंड एग्जांपल रीड करते हैं। इफ फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करने में 35 आता है, फर्स्ट मैट्रिक्स में एक एक्स एलिमेंट है, उस एक्स एलिमेंट को फाइंड करना है आपने, प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए इस रो को सेकंड के कॉलम से करेंगे, इस रो का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें रो 3 है कॉलम 1 है बेटा, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल है। यस, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1/1। ये देखो आ भी रहे, इसलिए 1/1 है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट करते हैं। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये कॉलम है फर्स्ट रो, इसमें 5 into 4 प्लस x into 2 सेकंड एलिमेंट को सेकंड से 1 into 7 ओके इज इक्वल टू 35। तो 22x प्लस 7 इज इक्वल टू 35। कितना हो जाएगा 2x प्लस 27 इज इक्वल टू 35। बेटा 1 एलिमेंट ही है, इस मैट्रिक्स में भी एक एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों इक्वल है। कंपेयर किया 2x प्लस 27 इज इक्वल टू 35, 27 प्लस का उससे अगर माइनस हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये इसका आंसर है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं।
फाइंड दी प्रोडक्ट। अब इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा दोनों मैट्रिक्स जो है ना, ये भी 3/3 ऑर्डर की है, फर्स्ट वाली भी, और सेकंड भी 3/3 ऑर्डर की है। यस, प्रोडक्ट पॉसिबल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो इक्वल है। अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3/3 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं। चलो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से कीजिए, 2 into 1। सेकंड एलिमेंट को सेकंड से करोगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, थर्ड एलिमेंट थर्ड से। तो 2 into 1 2 प्लस 3 into 0 0 प्लस 4 into 3 12। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, 2 into -3 -6 प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से 3 into 2 6 प्लस 4 into 0 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से कीजिए, 2 into 5 10 3 into 4 12 4 into 5 20 और सभी को प्लस करोगे बेटा, एक एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, जब एक रो को एक कॉलम से प्रोडक्ट करोगे ना तो एक सिंगल एलिमेंट ही आएगा वो। उसके बाद सेकंड रो को कीजिए फर्स्ट कॉलम से, 3 into 1 3 प्लस 4 into 0 0 प्लस 5 into 3 50। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करने जा रहे हो, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट बनेगा ये बनेगा, देख लेना। 3 into -3 -9 4 into 2 8 प्लस 5 into 0 0। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कीजिए, 3 into 5 15 4 into 4 16 5 into 5 25 प्लस हो जाएगा बेटा। अब थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो को भी प्रोडक्ट करोगे फर्स्ट कॉलम से, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। फर्स्ट को कीजिए फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। 4 into 1 4 प्लस 5 into 0 0 प्लस 6 into 3 18। अब थर्ड रो को सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, 4 into -3 -12 प्लस 10 प्लस 0। अब थर्ड कॉलम को बेटा, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम से प्रोडक्ट कर रहे हो, थर्ड कॉलम से, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट आएगा 4 into 5 20 प्लस 5 into 4 20 प्लस 6 into 5 30। ओके, तो इन दोनों को प्लस कर दिया, 40 0 42 3 प्लस 5 15 18 बेटा, -9 प्लस 8 -1 56 22 -12 प्लस 10 -2 20 20 प्लस 30 70। ये इसका आंसर है। और देख लीजिए ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इफ एक मैट्रिक्स अवेलेबल जिसका ऑर्डर 3/4 है, ठीक है, एंड एक उनकी प्रोडक्ट है ए बी, उसका ऑर्डर कितना है? 3/3। तो ऑर्डर ऑफ बी कितना आएगा? अब प्रोडक्ट होने के बाद में ऑर्डर दे दिया, उनमें से एक मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है +2 एग्जाम में। तो बेटा कैसे करोगे? आपको ऑर्डर ऑफ ए भी पता है कितना है? 3/3। एक ऑर्डर पता है मेरे को कितना? 3/4। एक ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 3/4। तो अब हमें पता है आंसर आएगा, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट होती का बेटा, प्रोडक्ट कब होगी? और मैंने बी का ऑर्डर लिख लिया m/n, बी का ऑर्डर कितना लिख लिया? m/n। प्रोडक्ट कब होगी? जब फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड की रो ये दोनों इक्वल है, यानी कि 4 किसके इक्वल होना चाहिए? m के। एंड जो आंसर बनता है वो क्या आता है? फर्स्ट की रो आती है आंसर में और सेकंड के कॉलम आते हैं, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 3, तो ऑर्डर ऑफ b कितना आ गया? 4/3। एग्जांपल और करते हैं, इफ a की वैल्यू दी है मेरे को एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा है, मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा a स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे? a स्क्वायर का मीनिंग ये नहीं है कि आपको a स्क्वायर पता करना है, a जितनी मैट्रिक्स है भी आप इसका भी स्क्वायर कर दोगे। कोई बच्चे ऐसे, कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -2 का भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो बेटा a स्क्वायर करना है आपको, a स्क्वायर मीनिंग a into a को 2 टाइम लिखोगे। अब वही रूल फॉलो करोगे, रो को किससे? कॉलम से, 2 into 2 प्लस -2 into -2 4। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से,
2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। सेकंड रो की बारी, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कीजिए माइनस 2 प्लस माइनस 4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से प्लस 4 हो जाएगा एंड प्लस 4। बेटा इनको ऐड करोगे तो 8 माइनस 8 माइनस 8 8 आ जाएगा। गिवन क्या है, ए स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा ए है, तो ए स्केयर की वैल्यू फिल कर दी इज इक्वल टू लैम्डा ए। इनमें 4 का टेबल कॉमन निकाल दिया, पूरी मैट्रिक्स में कॉमन आएगा, जैसे ब्रैकेट में कॉमन आता है ना वैसे पूरी मैट्रिक्स में कॉमन निकालोगे। 4 का टेबल कॉमन आ गया तो 2 माइनस 2 2 इज इक्वल टू लैम्डा है। अब चेक कीजिए ए वाली मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स सेम है बेटा, ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इनकी प्रोडक्ट कर सकते हो बेटा। तो जितनी प्रोडक्ट आप कर कर अपने खुद करोगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। कर देख लेना, कुछ एग्जांपल सम कर लेना एक्सरसाइज डी में से, ओके।